श्रीमद् भागवत में एक बहुत अच्छा बहुत सुंदर स्टोरी आता है ध्रुव महाराज जी का। ध्रुव महाराज जो है, आप देखिए, पहले होते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के जो बेटे होते हैं उनका नाम होता है स्वयंभुव मनु, जिनसे मनुष्य जो जाति वो आई है, मनुष्य आए इसलिए मनुष्य, स्वयंभुव मनु। स्वयंभुव मनु के दो बेटे होते हैं, एक होते हैं प्रियव्रत, दूसरे होते हैं उत्तानपाद। प्रियव्रत तपस्या करने चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। एक रहते हैं उत्तानपाद, उन्हीं से ही उनका जो लिनियज है, वंश आगे बढ़ता है। और उत्तानपाद के जो दो पत्नी होते हैं, एक का नाम होता है सुरुचि और एक का नाम होता है सुनीति। सुनीति बड़े होते हैं, सुरुचि जो होते हैं छोटे पत्नी होते हैं। और छोटे पत्नी सुंदर होती हैं और सुनीति जो होते हैं इतना सुंदर नहीं, बट वो नीतिवान होती हैं वो। और वो सुनीति के जो बेटे होते हैं उनका नाम होता है ध्रुव, और सुरुचि के जो बेटे होते हैं उनका नाम होता है उत्तम। तो उत्तानपाद जो है वो नेचुरली सुरुचि के प्रति उनका ज़्यादा आकर्षण रहता है और उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और उसी के कारण उनका जो सुरुचि का बेटा उत्तम, वो उत्तानपाद जी के गोद में बैठा रहता है। तो ध्रुव जो है वो भी छोटा है, उसका भी इच्छा हुआ कि मैं क्या करूं, मैं भी पिताजी के गोद में बैठूं। बैठने का इच्छा हुआ तो वो जाके उनको बोलता है, बैठने का इच्छा करता है। तो लेकिन सुरुचि बीच में आ जाती है, बोलती है कि नहीं, तुम इनके गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों? तुम्हें अगर पिताजी की गोद में बैठना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान विष्णु को जाके पूजा करो, तपस्या करो, विष्णु को खुश करो और मेरे कोख में जन्म लो, अगली जन्म, फिर तुम बैठ सकते हो। तो ध्रुव को बहुत गुस्सा आता है, ये क्या बात हो गया, मैं तो पिताजी की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन ये मुझे मना कर रहे हैं। जो कि अपने माँ को बोल देती, सुनीति को। सुनीति बोलते हैं कि देखो, मैं तो एक दासी जैसा ही रहती हूँ, मेरा कुछ इतना शक्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है, तो भगवान विष्णु का शरण लेना चाहिए। भगवान विष्णु का शरण लेना चाहिए। और अभी तुम्हारे जो सौतेली माँ जो है, तुम्हें अगर कुछ बोली है, उसको तुम सोचो कि अपना कर्मों का फल है, ऐसा सोचो, और उनके प्रति गलत भावना मत रखो। तो 3 चीज़ बताते हैं। पहली बात, अगर कोई हमें कुछ बुरा बोला तो ये हमारा कर्मों का फल है। दूसरा, जो बोला उसके प्रति कभी बुरा भावना नहीं रहना चाहिए हमारा। तीसरा, अगर आपको कुछ जीवन में प्राप्त करना है तो भगवान विष्णु का शरण लीजिए।